हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, रिएक्शन में कुछ अनफाइंड होते हैं, उनको फाइंड करना होता है। जैसे इस रिएक्शन आप देख रहे होंगे कि हमने एथिल क्लोराइड पर कोई अननोन रिएजेंट ए अटैक कर रहा है, जिससे बी की फॉर्मेशन हो रही है। बी पर कोई अननोन अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, जिससे दो प्रोडक्ट, एक तो एथिल अमीन, दूसरा फॉर्मिक एसिड बन रहा है। एथिल अमीन C2H5NH2, फॉर्मिक एसिड HCOOH। फॉर्मिक एसिड को आईयूपीएसी में मीथेनोइक एसिड कहते हैं, इसको इथेनेमीन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड फाइंड ABC एंड आल्सो गिव स्ट्रक्चर ऑफ ABC। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। हल कैसे करना है, ये फाइंड करना है कि ABC कौन से रिएजेंट होंगे जिससे ये प्रोडक्ट बन पाए। तो केमिकल रिएक्शन में कार्बन एक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ हम 2 कार्बन से शुरू किया था, 2 तो यहाँ है, एक कार्बन और है, यानी कार्बन इंक्रीज करना है। और कार्बन इंक्रीज करने से आपको अमीन ग्रुप लाना है। तो ये क्लियर हो रहा है कि साइनाइड ग्रुप रहा होगा। ए में कौन सा ग्रुप रहा होगा? साइनाइड, AgCN, क्योंकि यहाँ अमीन बन रहा है, प्राइमरी अमीन, इसलिए साइनाइड लेना है कि साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनती है। तो केमिकल इक्वेशन में A सिल्वर साइनाइड है, B जब बनेगा तो एथिल क्लोराइड सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेंगे तो AgCl एलिमिनेट होगा, और Cn इस कार्बन से जुड़ करके ये बनाएगा इथेन आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल रिएक्शन है कि यहाँ तो साइनाइड है और Nc में कैसे बदल गया। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इन इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज में बेस पर ये Cn ग्रुप है, Nc ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और C वाटर है, क्योंकि हमारे पास 3 ही कार्बन की ज़रूरत है, तीनों कार्बन हैं, 2 रिएक्टेंट में पहले से मौजूद हैं और A में 1 कार्बन आ गया। तो रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। CH3CH2Cl AgCN रिएक्ट करता है तो AgCl निकलता है, और जब इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आयोनाइजेशन होगा तो C और N में N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो CH3CN जुड़ करके एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड एलिमिनेट हो जाएगा। अब आइसोसाइनाइड ग्रुप की वाटर से यानी हाइड्रोलाइसिस होगी, जल अपघटन। क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में C पर दोनों OH ग्रुप पहुँचेंगे ये, तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C पर 2 OH पहुँचने से फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन गया, और N पर 2 H पहुँचने से प्राइमरी अमीन, तो एथिल अमीन इज प्राइमरी अमीन, एन फॉर्मिक एसिड बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है कि गिवन रिएक्शन में अननोन रिएजेंट हम कैसे फाइंड करें। तो पूरी रिएक्शन को हम अच्छे से देखें तो कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा कि शुरुआत कहाँ से होगी। इस रिएक्शन को देखने पर पता लग रहा है कि 2 कार्बन का रिएक्टेंट है, 3 कार्बन चाहिए और प्राइमरी अमीन चाहिए, तो फिर पता लग गया कि साइनाइड से हम शुरुआत करें तो कार्बन भी बढ़ जाएगा और अमीन ग्रुप भी आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।